नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। इसके पहले हम सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट भी वैसा ही है, दोनों का मिला जुला रूप ही है। डाटा उसी तरह से आपको रखना होता है, थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके से क्वेश्चंस को दिया होता है। क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, समझते हैं किस तरह के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन। एक बात तो ये ध्यान रखने की है, जब भी आपका अरेंजमेंट या पजल के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली सही हो। एक दो इंफॉर्मेशन होती है जो कि मिसिंग होती है, वो आपको डाटा के आधार पर निकालनी पड़ती है, बस वही इतना काम है और उसी पर आपके आंसर होते हैं। कई बार ये भी होता है कि आप बिना आंसर देखे क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर पाते। ठीक है, कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई और क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे गए हैं कि बिना पूरी इंफॉर्मेशन के कि आंसर नहीं निकाला जा सकता, डाटा पर्याप्त नहीं है। तो पूरा आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस भी देखने हैं कि क्वेश्चन में किस प्रकार से दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्देश दिया है, एक खेलकूद प्रतियोगिता में 6 एथलीट ABCDEF भाग लेते हैं। निम्नलिखित कथन प्रतियोगिता के बारे में परिणाम के बारे में सही है। 6 एथलीटों ने भाग लिया, ए से लेके F तक। क्या कहा गया है, प्रतियोगिता में कोई भी टाई नहीं हुआ, कोई भी मैच क्या नहीं हुआ, टाई नहीं हुआ। ए अंतिम स्थान पर नहीं आया। अगर 1 2 3 4 5 6 ये इंफॉर्मेशन लिखूं तो ए इस वाले प्लेस पे नहीं है, ठीक है, लास्ट प्लेस पर नहीं है। ई तीसरे स्थान पर आया। ई के कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर आया है ई। बी ने प्रतियोगिता डी के तुरंत पहले या तुरंत बाद समाप्त की। बी ने प्रतियोगिता या तो डी के तुरंत पहले समाप्त की या फिर डी के तुरंत बाद समाप्त की। मतलब बी और डी एक साथ ही आने चाहिए, जहां पर भी आए, चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, मतलब जहां भी पर भी आएंगे एक साथ ही आएंगे। इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसे तो कहीं पुट कर नहीं सकते, बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रतियोगिता का परिणाम के सही क्रम को दर्शाता है। अब देखते हैं प्रतियोगिता का परिणाम का सही क्रम। पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, AEBDFC मतलब 1 2 3 4 5 6। और क्या कहा गया था कि तीसरे स्थान पर क्या है, ई है। ये तो कहा गया था पहले कि तीसरे स्थान पर क्या है, ई तीसरे स्थान पर आया है, लेकिन यहां पर कौन से स्थान पर आया है, दूसरे स्थान पर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड ऊपर आते हैं, DAE यहां पर तीसरे स्थान पर तो है, पर बी के साथ में क्या आना चाहिए था, डी आना चाहिए था। बी और डी एक साथ थे। देखो क्या दिया गया था, बी ने प्रतियोगिता में डी के तुरंत पहले या फिर तुरंत बाद समाप्त की, यानी या तो BD हो या फिर आपके डी भी एक साथ दिख रहा हो। लेकिन इसमें क्या है, ना तो BD है ना DB है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। मतलब ये सीक्वेंस भी नहीं बन सकता। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, BD देखो एक साथ है, हो सकता है। ई तीसरे स्थान पर भी है, लेकिन ए लास्ट में नहीं होना चाहिए था। यही तो कहा गया था कि ए अंतिम स्थान पर नहीं आया है, लेकिन यहां पर तो क्या कह रहा है, ए अंतिम स्थान पर है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या है, ये है। चेक करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो क्या है, तीसरे स्थान पर ई, सही इंफॉर्मेशन। ए लास्ट में नहीं है, ये भी सही है। बी और डी एक साथ आए हैं, ये भी सही है। जितनी कंडीशन दी थी उनको सबको फुलफिल कर रहा है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। अगले पर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर। यदि ई बी के ठीक पहले प्रतियोगिता समाप्त कर लेता है, यदि ई बी के ठीक पहले प्रतियोगिता समाप्त कर लेता है, मतलब ई बी डी एक साथ में हो, तो ई बी डी के ठीक पहले, ई बी के ठीक पहले प्रतियोगिता समाप्त कर लेता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा। ई बी के तुरंत पहले प्रतियोगिता समाप्त कर लेता है, बी के बाद क्या आना आएगा, फिर डी। पहले तो आ नहीं सकता, क्योंकि पहले तो जस्ट पहले क्या आया है, ई। ए पहले स्थान पर आएगा, ये देखना है अब आपको कि ई बी डी को फिक्स करना है। क्या था कंडीशन, क्या क्या थी वो देखो। क्या कंडीशन थी कि 1 2 3 4 5 6 इस स्थान पर ए नहीं आ सकता, ठीक है। ई कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर ई है। इसके बाद में बी आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा,
डी आ जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन है। क्यों? ई बी से तुरंत पहले प्रतियोगिता समाप्त करता है और बी के बाद क्या आएगा? डी आएगा। और क्या कंडीशन दी गई है वो देखते हैं हम। ए पहले स्थान पर आया, निम्नलिखित में से कौन सा गलत होगा? गलत का मतलब डेफिनेटली गलत होगा। ए पहले स्थान पर आएगा, जी आ सकता है, यहां पर ए रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? तो पहला तो डेफिनेटली गलत नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है। सेकंड पर चलते हैं, ए पांचवें स्थान पर आएगा, 1 2 3 4 5 पांचवें स्थान पर तो डी बैठा है, तो ए तो आ नहीं सकता। जब पहले से कोई पांचवें स्थान पर आया हुआ है तो ए कैसे पांचवें स्थान पर आ जाएगा? मतलब जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है और ये आपका गलत है। कि कौन सा कथन गलत है? ये वाला कथन गलत है, पर आंसर आपका सही है, ऑप्शन बी। कथन गलत है, आंसर सही है। ये ध्यान देना कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है कि ए पांचवें स्थान पर आया। ए कहां पांचवें स्थान पर आया? पांचवें स्थान पर तो बी आया, तो ये क्या है? कथन गलत है, इसलिए आपका आंसर भी बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पंक्ति में 4 बंगले हैं, वे पुआल, लकड़ी, ईंट और कांच से बने हैं। 4 बंगले हैं और इनसे बने हैं, इन पदार्थों से। श्रीमती शर्मा का बंगला लकड़ी के बंगले के बाईं ओर कहीं पर है। मतलब ये लकड़ी का बंगला है, मान लीजिएगा ये लकड़ी का बंगला है, इसके बाईं ओर कहीं पर क्या है? श्रीमती शर्मा का बंगला है। बाईं ओर कहीं पर, मान लीजिए यहां पर श्रीमती शर्मा का बंगला है, ठीक है। श्रीमती शर्मा का बंगला कहां पर है? बाईं ओर है, तो हमने लकड़ी के बाईं ओर लिख दिया। ये यहां पर आपने स्पेस छोड़ दिया, जितना भी आएगा। आगे देखते हैं। एकदम बाईं ओर नहीं है, लेकिन एकदम बाईं ओर नहीं है कि कम से कम एक का गैप तो है। देखो, श्रीमती शर्मा का बंगला लकड़ी के बंगले के बाईं ओर है, लकड़ी के बंगले के बाईं ओर है, लेकिन एकदम बाईं ओर नहीं है, लेकिन इमीडिएट बाईं ओर नहीं है। ऐसा नहीं है कि लकड़ी के जस्ट बराबर में मिसेस शर्मा का बंगला हो। आगे क्या है? इतनी इंफॉर्मेशन आपने लिखी। उनमें से और उनसे तीसरा बंगला ईंटों का बना है। और उनसे तीसरा, और उनसे और की बात कर रही है, तो किसकी बात कर रहे हैं? श्रीमती शर्मा की। उनसे तीसरा बंगला किसका है? ईंटों का बना है। तो तीसरा बंगला कहां पर आएगा? पहला बंगला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा बंगला यहां पर आ जाएगा। ये किस चीज का बना है? ईंटों का बना है। किस चीज का बना है? ईंटों का बना है। आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है? श्रीमती उपाध्याय का बंगला पुआल का बना है। यानी जो उपाध्याय हैं श्रीमती उपाध्याय, उनका बंगला किस चीज का बना है? पुआल का बना है। ये दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन एक साथ आ सकती हैं। यहां पर तो आ नहीं सकती, यहां पर भी नहीं आ सकती, शर्मा जी के उसमें भी नहीं आ सकती, यही वाला स्पेस बचा है। तो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि जो बंगला है पुआल से जो बना है वो किसका बंगला है? उपाध्याय का है। उपाध्याय का बंगला है, मिसेस उपाध्याय का बंगला है, ये जो पुआल से बना हुआ है। आगे, श्री तिवारी दोनों में से किसी कोने पर नहीं रहते। जब इस कोने पर नहीं है, इस कोने पर नहीं है, यहां पर उपाध्याय हैं, तो तिवारी कहां पर है? यहां पर है। यहां पर कौन है? तिवारी हैं। किसी कोने पर नहीं रहते, लेकिन कांच के बंगले के दाईं ओर कहीं पर है। कांच के बंगले के दाईं ओर, यहां पर पुआल का है, तो दाईं ओर कहां पर? कांच का बंगला जब यहां पर होगा, जब तो दाईं ओर कौन होंगे? तिवारी होंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपने लिखी है, बनाई है इस दिए गए डाटा से। क्या इंफॉर्मेशन थी? एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि लकड़ी के बंगले के बाईं ओर शर्मा जी का घर है, शर्मा जी का बंगला है, आपने लिखा बाईं ओर है, लेकिन इमीडिएट बाईं नहीं है, मतलब यहां पर नहीं है। ठीक है, शर्मा जी के बंगले से तीसरा जो बंगला है वो ईंटों से बना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा ईंटों से बना है। और क्या इंफॉर्मेशन थी? पुआल का बंगला उपाध्याय जी का है, तो वो एक ही जगह थी, वो आपने रख दिया। और क्या था? जो तिवारी जी बैठे थे वो किसी कोने पे नहीं बैठे थे, तो आपने यहां पर बैठा दिया, यही जगह बची थी बिना कोनों के। तो ये आपका क्या बना? डायग्राम बन गया, पूरा डायग्राम बना है। इसके आधार पर आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या है क्वेश्चन। श्री तिवारी के दाईं ओर दूसरे नंबर पर कौन रहता है? तिवारी के दाईं ओर दूसरे नंबर पर, दाईं ओर किधर है? दाईं ओर मतलब उस साइड में, इस साइड में दूसरी ओर कौन है? तिवारी के दाईं ओर उस साइड में कौन, दूसरी ओर कौन है? पहले पर तो ईंट थी, ईंटों का बंगला था। दूसरा पर क्या है? कुछ है ही नहीं। ठीक है, कुछ है ही नहीं, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? इसी के बेस पर आप आंसर देंगे कि इसके बाईं ओर क्या आंसर हो जाएगा? संभव नहीं है ऐसा, तो कोई जो बैठाने का तरीका है वो संभव ही नहीं है कि तिवारी के
तिवारी के कौन सी ओर, दाईं ओर, दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तिवारी के, श्री तिवारी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ऐसा तो कोई आपका बैठाने का तरीका, अरेंजमेंट, व्यवस्था संभव ही नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे, पुआल से बने बंगले में कौन रहता है? ये देखते हैं, पुआल से बने बंगले में कौन रहता है? उपाध्याय पुआल से बने बंगले में रहती हैं। मिसेस उपाध्याय, श्रीमती उपाध्याय का क्या है? बंगला है पुआल का। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीमती उपाध्याय, यानी कि ऑप्शन सी, पुआल से बने बंगले में श्रीमती उपाध्याय रहती हैं। अगला है, श्रीमती शर्मा के पड़ोस में कौन रहता है या फिर रहते हैं? श्रीमती शर्मा के पड़ोस में, श्रीमती शर्मा के पड़ोस में कौन रहते हैं? ये श्रीमती शर्मा यहाँ पर है, इनके पड़ोस में कौन है? उपाध्याय जी हैं, श्रीमती उपाध्याय हैं। आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? श्रीमती उपाध्याय पड़ोस में रहती हैं, यानी कि ऑप्शन बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस डाटा के आधार पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश, ये 2013 का क्वेश्चन था यूपीएससी का। इसके अलावा भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा जो पूछे गए हैं, आपको लेवल का भी पता चलेगा, आइडिया लगेगा आपको कैसे सॉल्व करना है। और थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी, यहाँ से हेल्प मिली होगी, उसी के आधार पर कोशिश करिए एक एक इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप उसको पुट करें। पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है? पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहले रखनी है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बाद में रखनी होती है। क्वेश्चन पर आते हैं। 4 मित्र ए बी सी डी में, 4 मित्रों की बात की है, ए बी सी डी की, उनका डाटा दिया गया है। तो मैंने 4 मित्रों को बना दिया। ए यहां पर बैठा है, बी ये रहा, सी ये है, डी ये है, ठीक है। ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, बी सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। ये डाटा दिया गया है। इतने सारे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो मैंने स्पोर्ट्स के लिए भी इनको कैटेगराइज कर दिया। क्या क्या? पहले फुटबॉल और क्रिकेट के लिए यहां पर कर दिया, ऊपर गेम्स लिखे हैं मैंने। नीचे क्या है? क्रिकेट और हॉकी, तो क्रिकेट यहां पर आ गया तो हॉकी भी लिखा। हॉकी के बाद में और क्या? बास्केटबॉल भी है, तो बास्केटबॉल भी हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा। इनको कैटेगराइज करने के बाद में देखो, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो आपकी दी हुई होती है, ये पजल में भी पूछा जाता है और अरेंजमेंट भी है, दोनों ही है। व्यवस्था भी करनी है आपको, व्यवस्थित भी करना है इनको, या फिर पजल भी है एक तरह की। तो आप जिसमें चाहे रख सकते हैं, दोनों के से ये संबंधित क्वेश्चन है। ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ए और बी फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी, ये भी फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी। इसके अलावा और क्या दिया है इंफॉर्मेशन में? बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। बी और सी क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी। बी और सी क्या करते हैं? क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी। आपने लिख दिया क्रिकेट और हॉकी। ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। ए और डी बास्केटबॉल ये है, फुटबॉल ये है, तो ए और डी फुटबॉल भी खेलते हैं, और बास्केटबॉल भी। तो ए और डी बास्केटबॉल भी खेलते हैं, आपने ये भी लिखा। और क्या बचा है? सी और डी के बारे में। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल, मतलब ये हॉकी भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। सी और डी दोनों के दोनों हॉकी भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन दी थी हमने, सारी की सारी पुट कर दी है यहाँ पर। और आपकी ये टेबल मिली है यहाँ पर। ये क्या है? आपके गेम है। और ये क्या है? ये आपके पर्सन है, व्यक्ति है। ये क्या है? व्यक्ति है। जो इंफॉर्मेशन है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। 1 बाय 1 आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? हॉकी कौन नहीं खेलता? तो आप देखेंगे हॉकी कौन नहीं खेलता है, देखिएगा, चेक करिएगा, हॉकी कौन नहीं खेलता। हॉकी वाला तो ये है, ये भी खेलता है, ये भी खेलता है, ये भी खेलता है। कौन नहीं खेलता? ए हॉकी नहीं खेलता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ए जो है वो हॉकी नहीं खेलता है। ए कहां पर है? यहां पर है, ऑप्शन डी। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, एक सोचकर ए ही मत लगा देना कि ऑप्शन ए सही है। ये भी देखना कि ऑप्शन में ए कहां पर रखा है। ए कहां पर रखा है? ऑप्शन डी में रखा है। तो अभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखते हैं क्या है। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है? फुटबॉल भी खेलता है, बास्केटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी कौन खेलता है? देखते हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी,
यानी कि ये नहीं खेलता हो, बाकी 3 गेम खेलता हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है? डी खेलता है। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है? डी। डी के अलावा तो और कोई नहीं खेलता। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी खेलता है डी। देखिएगा कौन खेलता है? फुटबॉल भी खेलता है डी, बास्केटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कि डी जो है वो फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी तीनों खेलता है। यानी आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। फिर से ये बात ध्यान रखना है, ऑप्शंस कहां पे लिखा है आपका? है तो सही डी, कि जो डी है वो तीनों गेम खेलता है, लेकिन डी लिखा है ऑप्शन ए में, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बी सी डी कौन सा खेल खेलते हैं? बी भी खेलता है, सी भी खेलता है और डी भी। देखते हैं, बी सी डी ये तीनों खेलते हैं। कौन सा खेल है? ये तो हॉकी है, जो कि बी भी खेलता है, सी भी खेलता है और डी भी। यानी हॉकी जो है वो तीनों खेलते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कि बी सी डी हॉकी खेलते हैं, और आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अभी हमने 3 क्लास में पहले सबसे पहले लीनियर अरेंजमेंट करा, फिर सर्कुलर, और अब इस क्लास में आपने करा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, उनमें कुछ ही पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि किस डायरेक्शन में घूमता है। दाईं ओर घूमा तो किस ओर घूमा? एंटी क्लॉकवाइज घूमा। बाईं ओर घूमा तो क्लॉकवाइज घूमा। तो जो भी आपको देखना है ना, वो इस तरह से देखना है कि एक एक स्टेप को आप रखते जाए, एक एक पॉइंट को बराबर में लिख लें, कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।